हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण में कारक से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी लेखपाल हो, पीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, राम ने रावण को तीर से मारा। ऑप्शन बी है, मुँह से अब सहा नहीं जाता। ऑप्शन सी है, चाकू से फल काटो। ऑप्शन डी है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर अपादान कारक दिया गया है। अब अपादान कारक का जो चिन्ह होता है से होता है, तथा यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग तुल्यता हो गया या यूँ कहे तुलना, दूरी तथा अलगाव के सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है हिमालय से गंगा निकलती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड है, कारक के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है 8 प्रकार होते हैं, बी है 7 प्रकार होते हैं, सी है 9 प्रकार के होते हैं, डी है 10 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है संप्रदान, बी है संबंध कारक, सी है कर्म कारक, डी है अपादान कारक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि होता है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो के लिए होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अधिकरण कारक, बी है कर्म कारक, सी है अपादान कारक, डी है करण कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है अपादान कारक। तथा यहाँ पर जो वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। तथा यहाँ पर अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है में पर होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है अधिकरण कारक। क्वेश्चन 6 दिया गया है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अपादान कारक, बी है करण कारक, सी है कर्म कारक, डी है कर्ता कारक। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस दिया गया है, वह घर से बाहर गया, तथा यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है अपादान कारक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है करण, बी है संप्रदान, सी है संबंध, डी है अधिकरण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर शब्द आया हुआ, पर कहाँ पर यूज किया जाता है, या यूँ कहें किस कारक का यह चिन्ह है? तो में पर आपका अधिकरण कारक होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है अधिकरण कारक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है में पर, इसके बाद ऑप्शन बी के लिए, सी है रा रे रे, डी है से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है रा रे री, काके की ना ने नी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है को, बी है सी है ने, डी है के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि होता है से। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़का पेड़ से गिरा, अर्थात यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि है अपादान कारक। क्या है आपका? अपादान कारक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है वाहनारूढ़, बी है सत्ताधीश, सी है गंगाजल, डी है रेखा चित्र। तो यहाँ पर अगर आप समस्त विग्रह करना जानते हैं तो इसे आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पर अगर वाहनारूढ़ का समस्त विग्रह किया जाए तो हो गया वाहन पर आरूढ़, तो क्या हो गया? यहाँ पर कारक चिन्ह पर आया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक,
डी है अधिकरण कारक। तो यहाँ पर दिया गया को कारक चिन्ह पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये। देखिए होता है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो को आया हुआ जो सिंबल, ये क्या हो गया आपका कर्म कारक हो गया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, भूख को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया अधिकरण कारक, बी है संबंध कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है अपादान कारक। तो यहाँ पर जो वाक्य है भूख को अन्न दो और प्यासे को जल दो, तो वाक्य किस कारक का है। तो यहाँ पर जो को है, को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया अन्न दो, देने के लिए और दान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है संप्रदान कारक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया संप्रदान कारक, बी है करण कारक, सी अपादान कारक, डी अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया मैं काम से जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी अलगाव नहीं है तथा यह कह रहा है मैं काम से जा रहा हूँ। यहाँ पर जो से है कारक चिन्ह, यह कारक चिन्ह पूछ रहा है किसका है। तो हमने देखा है कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि होता है करण कारक। करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है से होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है को, बी है ने, सी है के लिए, डी है से। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का पूछ रहा है कर्म कारक का, तो यहाँ पर कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होगा को होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है, ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य में संबोधन कारक दिया गया है चिन्ह, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है आपका संबोधन कारक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अपादान कारक, बी है कर्म कारक, सी है संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। तो हमने आपको बताया था थ्योरी में वह अगले साल आएगा, तथा यहाँ पर आपका समय की बात हो रही है, और जहाँ पर समय की बात होती है वहाँ पर क्या आता है, अधिकरण कारक आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए दिया गया अपादान कारक, बी है संप्रदान कारक, डी है करण कारक, डी है आपका कर्म कारक। तो यहाँ पर आपका देखिए जो वाक्य दिया गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तथा यहाँ पर जो कारक चिन्ह क्या है से है, तथा किससे जा रहे हैं बस, तथा यहाँ पर एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया बस। तो यहाँ पर जब साधन के रूप में बस का प्रयोग किया गया तो यह क्या हो गया आपका करण कारक हो गया, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए दिया गया कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है अधिकरण कारक। तो हमने अभी जस्ट बताया था इसके ऊपर कि जहाँ पर समय का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 है तथा यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए दिया गया संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी है संबंध कारक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेंटेंस है या युग है वाक्य है, अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है अपादान कारक। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।